14 साल की लड़की, एसिड फेंका, अंधी हो गई, माँ बाप के पास इलाज का पैसा नहीं। पर 19 साल से इंडियन कोर्ट में पिटीशन पे पिटीशन की, मुझे मरना है, यूथनेशिया बोलते हैं उसको, मुझे मरना है, कर रही है, तड़प रही है, और मुझे लगता है उसे मरने की परमिशन देनी चाहिए। तड़प रही है, वो मॉरल है, वो सही है, लेकिन ऊपर वाले को पता था वो किस तकलीफ में झेलेगी रहेगी, और उसके बाद भी उसने उसे पैदा किया, उसे बनाया। क्या गलती थी उसकी? जो ऑल नोइंग है वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ऑल नोइंग है। उसके कोई पिछले जन्म के कर्म होंगे। उस लड़की को नहीं पता उसके पिछले जन्म के कर्म, तो वो जो तड़प रही है ना, ये वो इंसान नहीं है, कोई और तड़प रहा है किसी और की गलतियों के लिए। ये बिल्कुल उस तरीके की चीज है। अगर मैं मान भी लूं कि पिछला जन्म होता है, तब भी ये फेयर नहीं है, ये गलत है। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है ना, तो ये हमें, सही तो नहीं है। हम ये खुला अभी एक्सेप्ट कर हम रहे हैं कि हमें गॉड का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता, लेकिन हम ये हाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो सही है। हम उसको उसके हम हिसाब से देखिए, कहीं ना कहीं वो देखो जैसे जस्टिफाई क्यों मैं करना है? मान लेते हैं ना जैसे ऊपर एक जैसे मैं शैतान है। हूँ हो सकता है तर्कों में, किसी चीजों में मेरा दिमाग थोड़ी ना उतना गॉड जितना हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन तो गॉड गलत नहीं है, उसका एक जो सेकंड, एक लॉजिक है वो सेकंड, एक सेकंड, परफेक्ट एक है। सेकंड, अगर रोड पे चलता कोई आदमी आपको पत्थर मार दे और बोले ओए मैं गॉड हूं, इट्स ओके, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? नहीं, मैं पलट के पत्थर मारूंगा, मैं एग्जैक्टली, मानूंगा ही नहीं कि गॉड है वो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम्म, तो हम ना जिस इंसान को देख पा रहे हैं, जो हमसे बात करता है, जो हमारे सामने है, हम उसकी बात नहीं मान रहे, लेकिन एक कोई चीज है जिसको हमने से किसी ने कभी नहीं देखा है, किसी ने पर्सनली फील नहीं किया, और जिसने किया प्रॉब्लली उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम था। गॉड पर्सनल चीज कैसे कर सकता है? तो एक ऐसी चीज जिसका कोई सबूत नहीं, उसके गलत कर्मों को भी हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंसान की पूरी जिंदगी और दाव पे है। ये कैसे सही है? इसका ये मतलब किस लॉजिक से? और अगर हम समझ नहीं सकते, तो हम क्यों उसको सही जस्टिफाई करना चाहते हैं? हम मान लेते हैं ना कि ऊपर एक शैतान है जो चाहता है कि हम ना उसके रूल्स के हिसाब से रहें। कोई चाह रहा है कि उसके उसने जो सेट ऑफ रूल्स बनाए हम वही फॉलो करें, और नहीं करेंगे तो हमको तड़पाएगा, और कुछ लोगों को वैसे भी तड़पाएगा। नहीं तो हम मान लेते हैं ना कोई शैतान है ऊपर, हम उसको पॉजिटिव क्यों रखना चाहते हैं, जबकि हमारे पास पॉजिटिव बोलने के लिए कोई नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है। गाइस, आपको सिर्फ डार्क डार्क दिखेगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो प्लीज डोनेट करो, मैं लिंक में सब कुछ डाल दूंगा। और आई नीड इट। ओके। नहीं, मैं कई चीजों से तो पॉइंट पे, तर्कों पे तो मैं कमजोर पड़ गया अपनी बात को जस्टिफाई करने में, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरा जो फेथ है वो बहुत स्ट्रांगली है कि गॉड है। मैं बताता हूँ वो फेथ हम क्या होता है। हम्म, फेथ होता है होप, फेथ होता है फियर, और दैट्स इट। मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा इस बात का डर, नहीं नहीं और नहीं अच्छा नहीं होने की उम्मीद, इसके अलावा फेथ कुछ नहीं है। नहीं नहीं फिर ये है कि जो मैंने जीवन में अनुभव किया अपने पहले पर्सनल दिन होश अनुभव संभालने सबूत से नहीं आज होते। तक, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि भाई दुनिया में जो है कोई कोई सुप्रीम पावर है जो हर चीज को, हर ये परिस्थितियों एक्चुअली को, आपको लगा नहीं है, आपको बचपन से बताया गया। हो सकता है। और अगर आपका लॉजिक अगला ये है कि बताया तो तुझे भी था, हम्म, क्योंकि गाइस 11 की उम्र तक मैं वो हनुमान चालीसा वगैरह सब पढ़ता था, लेकिन 11 की उम्र में पहली बार मेरे पापा ने मुझे बोला कि ये लोग बोलते हैं ना कि हम बंदर से निकले, गलत है। उस दिन मुझे शक होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं उससे पहले एवोल्यूशन को अच्छे से पढ़ चुका था। तो उस दिन से मुझे शक होना शुरू हो गया, और बीच बीच में मैं रिलैप्स कर गया कि यार नहीं नहीं नहीं, भगवान बुरा बन जाएंगे। लेकिन कभी भी कोई सबूत नहीं था। मैंने तकलीफ झेली है भगवान को मानने की वजह से, और वहां कोई नहीं था। बेटर होता कि मैं खुद पे भरोसा रखता, और सिर्फ खुद पे भरोसा रखता, और अपने आसपास के लोगों पे जिनको मैं देख सकता हूँ। भगवान को मानने से तकलीफ होती है, हम झेलते हैं कुछ चीजों को जो बहुत बुरी है, पेन होता है। एथियस्ट लोग ओवरऑल, जो ये नहीं क्लेम कर रहे कि भगवान नहीं है, बस ये बोल रहे कि हमारे पास सफिशिएंट सबूत नहीं है कि हम माने, वो ओवरऑल अपनी लाइफ में ज्यादा खुश हैं,
क्योंकि वो ब्लेम किसी और को नहीं कर रहे। नहीं ये भी देख हमारे तो सबसे अच्छी बात है। अभी मैं यही आऊंगा, मुझे तो सबसे खूबसूरत चीज लगती है मेरे भारत की संस्कृति। यहाँ इनको भी माना जाता है, जिनको कहते हैं ना नास्तिक, नास्तिक को भी माना जाता है कि ये भी ईश्वर को मानने का एक तरीका है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये ईश्वर को मानने का कैसे तरीका है जब मैं बोल रहा हूँ कोई है ही नहीं। क्योंकि जितनी बार मानने वाला ये नहीं मानता कि भगवान है, उससे ज्यादा बार नास्तिक ये साबित करने की कोशिश करता है कि भगवान नहीं है। नहीं, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में आज तक अभी भी हाँ। मैं ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि भगवान नहीं है। नहीं, अच्छा, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मानने की कोई वजह नहीं है। ओके। बहुत बड़ा फर्क है। मतलब भगवान है, कोई सुपर पावर है, ये इसको नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं, नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि है, मैं कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता है। वी डोंट नो। बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि हमारे पास जैसे सबूत नहीं है भगवान के होने का, वैसे हमारे पास सबूत नहीं है नहीं होने का। और कसम से बर्डन ऑफ प्रूफ मैं नहीं ले सकता अपने सर में क्योंकि कोई तरीका नहीं है। मैं तो इतने लोगों से सुन चुका हूँ डीएनए। मेरी 55-60 साल की उम्र हो DNA गई, मुझे आज तक नहीं मालूम कि डीएनए क्या। मालूम है कि वो एक बॉडी में कोई ऐसी चीज है जो हमारे पिछले जनरेशन को कैरी करती है और अगले जनरेशन तक ले जाती है। बस जैसे मैंने सुना है और मैं फेथ करता हूँ कि हाँ, तो डीएनए भगवान को मैंने सुना है, सेम नहीं है क्योंकि डीएनए को आप एक्चुअली टेस्ट कर सकते हो। हम दोनों जाके कर सकते हैं। जब बोलो मुझे पता है कहाँ आप इसके बारे में ज्यादा स्टडी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि डीएनए एग्जिस्ट करता है, लेकिन गॉड की एग्जिस्टेंस का कोई तरीका नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है प्रूव करने की। और अगर आप ये बोलने वाले कि हमारे पास अभी तक नहीं है, तो फिर हम अभी क्यों मान रहे हैं? वेट करते हैं। अभी वेट करते हैं तरीका आने का। समझ में नहीं आती। जैसे अभी एक सिंपल से कुछ चीजें होती हैं नेचर की भी। मैं तो गॉड को नेचर ही मान के चलता हूँ ना, प्रकृति ही मान के चलता हूँ। मैंने पहले ही पॉइंट शुरू किया कि भय भूमि गए गगन भय वायु। आप प्रकृति मान रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बोल रहे हो उसके अंदर उस अपने गॉड के अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, ये भी बोला है। तो जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है वो प्रकृति में है, प्रकृति नहीं है। या प्रकृति उसमें है, ठीक है, लेकिन जो सेल्फ अवेयर है, जो सेल्फ अच्छा ऐसे समझते हैं। जब हम दोनों यहाँ पे भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ऊपर भगवान है वो जानता है? नहीं, ऊपर नीचे का तो सवाल जहां भी है, हम दोनों के बीच में चलो, हम भी क्या वो जानता है इसका आर्ग्यूमेंट के बारे में? डेफिनेटली वो जानता होगा। ठीक है, तो कुछ देशों में भगवान के नाम पे खून भी हो रहे हैं। वो गलत नहीं, वो गलत ऑफ कोर्स गलत है, वो मैं सही है मैं बोलूंगा ही नहीं। लेकिन भगवान फिर उसके बारे में भी जानता है और उसकी सजा भी देता है। कब दे रहा है? पिछले 4 साल, पिछले महीनों से ईरान में औरतें अपने बेसिक राइट के लिए लड़ रही है। सही बात है, बिल्कुल। और मालूम है सजा किसको मिल रही है? उन औरतों को और उन औरतों को सपोर्ट करने वाले आदमियों को। तो सजा तो गलत इंसान को मिल रही है। नहीं, ये मैटर जो है ये हमारी सोसाइटी का मैटर है, भगवान का मैटर नहीं। देखो, और भगवान इसको जस्टिफाई करेगा। 4 महीने से जो सजा मिल रही है, हो सकता है अगले 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद वो उनके सामने आएगा। जो गलत करता है उसके सामने कोरोना आया, लाखों लोग मर गए। अब कोई इस बात में शक नहीं, अगर हम इजीली बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया में 25 लाख से ज्यादा लोग मरे, कोई प्रॉब्लम, इजी कैलकुलेशन है। आराम से ज्यादा भी मरेंगे तो कोई बड़ी बात। हम एग्जैक्टली उस चीज के लिए कैसे जस्टिफाई, भगवान खुद को कैसे जस्टिफाई करेगा? ऑल नोइंग था, उसने इसमें इंटरफेयर नहीं किया। अगर वो इंटरफेयर नहीं करता कि हमारे सोसाइटी का इशू है, पर्सनल इशू है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, तो फिर पूजा करने की जरूरत क्या है? नहीं, क्योंकि फिर तो वो तो कुछ बदल ही नहीं रहा है। नहीं, वो उसने हमें एक दुनिया दी, हमको एक शरीर दिया, हमको जीने का दिया। अब उसके साथ हमें एक चीज और दी, हमें दिमाग में एक नैतिकता दी, मॉरलिटी, उस पे मॉरलिटी कि उस पे चले, मुझे गलत नहीं करना। अभी कोरोना भी है, ये कुछ लोगों की गलती है, कुछ लोगों का स्वार्थ है, कुछ लोगों का। कैसे ये कहाँ बना? चाइना में बना,
उस इसका कोई लैब को सबूत नहीं है, अमेरिका नहीं इसका है सबूत नहीं है। है आपको गूगल आपके पास गूगल है, करो गूगल करो करो करो, अभी आपके हाथ में फोन है। अमेरिका नहीं करो ना अभी अमेरिका ने खुद माना वो उसके अमेरिका CIA के किसी बड़े अफसर ने माना इस है बात का कोई, वो वहां से शुरू हुआ, कि वहां बनाया लैब गया ऑन में बनाया पर्पस। गया और वहां नहीं, से मैं भी एक्चुअली उसका इसको मान प्रूफ रहा है। था, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। और अगर, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट, कि अगर भगवान इंटरफेयर नहीं कर रहा है, अच्छी को भी नहीं बुरे को भी नहीं, तो हमारे पास कोई वजह नहीं है उसको मानने की। भाई एक भगवान पूरे यूनिवर्स मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड है उसको उसने अपना ही रूप देके हमको इस धरती पे अलग अलग जगहों पर बनाया अब क्रिश्चियन भी एक यही घर बोलते हैं दिया बाय द वे, हमें हाँ भगवान के रूप में बनाया। अच्छा हमें एक घर दिया अब घर में भगवान नहीं आपके घर की रसोई मेंटेन करेगा वो घर का मुखिया ये आएगा घर वो की करेगा घर उसने की हमको रसोई के लिए, जिम्मेदारी ये है घर की रसोई के लिए नहीं उसने है। हमको जिम्मेदारी दी है कि हम सही तरीके से चले अब हम गलत अच्छा, चलेंगे तो उसका परिणाम हम भोगेंगे क्या होता है तो सही गलत, इसमें कैसे बोल सकते हैं अब वो तो बहुत विस्तृत विषय है बहुत अगर हम कहीं ना कहीं गलती हम? करेंगे हाँ, गलती ही यही होता है ना, जैसे कि चोरी गलत है, नहीं परिस्थितियों के हिसाब से देखना एग्जैक्टली। भगवान ने तो माखन चुराया अभी कैसे गलत बोलेंगे तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है। अभी कुछ भी डेड राइट और डेड रॉन्ग नहीं होता है, कुछ भी नहीं। अभी अभी अब बोलें अब ये जो कोरोना वायरस बनाया चाइना ने चलो मान लेते बनाया, हाँ हाँ ठीक है। एक लैब में बनाया तो इसके इसके पीछे तो हम नहीं बोल सकते कि उसने कुछ राइट किया अच्छा किया ये तो गलत है ये अपने विनाश के लिए बनाया हमें क्या जिसने पता चलो मान लेते हैं उन्होंने बनाया, मान लेते हैं ना, हाँ लेकिन हमें क्या पता वो एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा हमें क्या पता उन्होंने जानबूझ के उसे बाहर अच्छा डाला कि नहीं। हो न- सकता है जनरल गलत मिस्टेक हो। जैसे गॉड ने भी बहुत और हम क्यों संतों लायक नहीं को है भगवान? साधुओं को लोगों को दर्शन दिए हैं अच्छा, अपनी उपस्थिति दर्ज की है उन जीसस लोगों पता है, को जीसस, बताया जीसस पता है? हाँ सुना है मैं हाँ, जानता पता है हूँ ना। ईसाइयत का हाँ, पैगंबर कई लोगों ने लिटरली जीसस को हम्म, उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं उसी हालत में देखा है, और उन्होंने उस जीसस से मिले, बात किया, एक्सप्लेन किया। तो वो क्या है, वो सच बोल रहे हैं। क्या बोल सकते उनका फेथ है फेथ है तो मतलब उनके दिमाग में है, हम्म, तो फेथ उनका दिमाग में होता है, फेथ बाहर नहीं होता। तो जैसे आप बोल रहे हो ना, साधु संतों को भगवान ने बताया है, अंदर वो दिमाग में है वो, लेकिन गॉड की बात हो रही है। तो इवेंचुअली आप इससे एग्री कर रहे हो कि गॉड को प्रूव करने का कोई तरीका अभी नहीं है। मेरे पास नहीं है आपके पास नहीं है, तो आप Yes. ठीक है, आपके पास गॉड को प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। हाँ किसी को भी, हम्म, किसी को भी, किसी को भी प्रूव नहीं कर सकते आप। अगर मुझे नहीं कर सकते तो किसी को भी नहीं कर सकते ना। हाँ मैं तो नहीं हाँ, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं तो मुझे नहीं लगता कोई मानने की भी वजह है। मेरे मानने की वजह क्योंकि वो मेरा फेथ है फेथ तो इंटरनल होता है। हाँ तो वो मेरा इंटरनल है और मैं उस चीज के साथ में मैंने इतनी उम्र जी और शायद उसी फेथ के साथ में मैं आगे भी ये मानते हुए कि भगवान है अगर किसी दिन कोई आदमी आ जाए, कोई आदमी आ जाए और वो साबित कर दे, मैं नहीं कर सकता, वो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई इंसान साबित कर दे कि भगवान नहीं है, कर दे अगर कोई, तो उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन साबित कर दे और मुझे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं हाँ, ऑफ कोर्स, उसके बिना कैसे? अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो उसने साबित नहीं किया, एक ही हाँ बात है। हाँ तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तो शायद मैं उसके विचार के साथ चला जाऊंगा उसका जो भी विचार जो होगा, भी विचार अगर उसका विचार होगा एथियस्ट की तरह रहना, हाँ तो शायद मैं उधर भी चला और जाऊं उसका अगर मैं विचार होगा satisfy- बिना बात के औरतों का रेप करना, नहीं वो उसको कैसे मान सकता हूँ एग्जैक्टली। हाँ, तो वो तो मेरी मॉरलिटी आ गई एग्जैक्टली, तो सेल्फ मॉरलिटी ऊपर से नहीं आती है, ये अंदर होती है। Yes. बहुत सारे क्राइम्स को मैं एक्चुअली पर्सनली, इंडिया में जैसे आदमी आदमी और औरत औरत को शादी करना, अगर वो करते हैं ना, नाटक भी करते हैं ना, किसी उसमें वीडियो बनाते हैं, वीडियो सामने आता है, तो उन्हें जेल हो सकती है। नहीं अभी तो इंडिया, नहीं है सर अभी तो अभी नहीं आया फैसला, मैं भी वेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी फिलहाल अगर वो शादी का वो करते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से किसी को भी प्यार करना मॉरल है, उसमें कुछ भी इमोरल हो ही नहीं सकता। इलीगल हो सकता है, ये कानून तो
इन लोगों ने इंसानों ने जैसे बनाई। वही जैसे इंसानों ने जैसे जेंडर बना दिए, इंसानों ने जैसे लॉज बना दिए, वैसे। तो आपके पास प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है, ना मेरे पास प्रूफ करने का कोई तरीका है। तो हाँ, शुरुआत करने से पहले, वीडियो शुरू होने से पहले मैंने बोला था कि ये वीडियो कहीं जाएगा नहीं, और ये कभी नहीं गया पास्ट में। मतलब हजारों लोगों ने कोशिश की, कोई कभी भी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। नहीं कर पाए कि है लेकिन कि नहीं। बहुत सारे धर्म मानने वाले धर्म से बाहर निकल के एथियस्ट बने, बहुत सारे। हो सकता है हाँ, बने हुए। जैसे तो प्रफुल्ल मेरा दोस्त है, हम्म, तो प्रफुल्ल जिससे जब मैं मिला तो वो उस समय पूजा वगैरह करता था, और हम लोगों ने घंटों, कई बार मतलब घंटों घंटों बात की, और उस टाइम पे मैं भी मानता था, मैं शक कर रहा था लेकिन मैं मानता था। और हम दोनों ने मंदिर में बैठ के एक दिन को हम लोग कैलकुलेशन करके बोल दिए कि नहीं, कुछ नहीं है, सब बकवास है। तो बहुत सारे लोग थियस्ट से एथियस्ट बने, बहुत सारे एथियस्ट से थियस्ट बने। तो माइंड तो चेंज हो सकता है, लेकिन माइंड खुला रखना बहुत जरूरी है। मेरा दिमाग पूरा खुला है इस पॉसिबिलिटी के लिए कि कल को मेरे सामने कोई भगवान आके मुझे थप्पड़ मार दे और मेरे सवालों के जवाब दे दे, क्योंकि सिर्फ सामने आना भगवान का होना साबित करना काफी नहीं है। अगर साबित कर दिया वो है तो वो जूता खाएगा, उसको साबित करना पड़ेगा वो सही भी है। तो ओपन माइंड रखना बहुत जरूरी है। और आप लोग सब्सक्राइब करो। हमारा कन्वर्सेशन अटक गया पूरी तरीके से। तो मुझे पता है किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन खैर इंडियन गवर्नमेंट है ऐसी, कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू।